नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमत्काश्यपवंशभास्करमणिं गोपालकृष्णात्मजम् जेयर्देवनरायणाभिधगुरौ न्यस्तात्मभावं मुदा वृन्दारण्यनिवासिनं रघुपतेः सेवाकरं सद्गुरुं कारुण्यामृतदं भजामि सततं श्रीपुण्डरीकाक्षकम्। वाधूलवं सकलशाम्बुधिपूर्णचन्द्रम् श्रीश्रीनिवासगुरुवर्यपदाब्जभृङ्गम् श्रीवाससूरितनयं विनयोज्ज्वलन्तम् श्रीरङ्गदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। गोदाविभूषणसुरं यवराभिधानम् वृन्दावनावनिनिधिं करुणैकतानम् अर्चावतारनिखिलेष्वपि यत्प्रधानम् तद्रङ्गदेशिकधनं शरणं शराणि। श्रीस्तनाभरणं तेजः श्रीरङ्गे संयमाश्रये। चिन्तामणिमिवोद्भान्तम् उत्सङ्गेऽनन्तभोगिनः जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बोलिए भागवत भगवान की, श्री वेदव्यास भगवान की, श्री सुखदेव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री वृंदावन धाम की, श्री गोदारंगमन्नार भगवान की, श्री यमुने महारानी की, श्री गिरिराज महाराज की, श्री भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की,
समस्त पूर्वाचार्यों की, समस्त वैष्णवाचार्यों की, समस्त वैष्णव भागवत संगोष्ठी की, जगत जननी गौ माता की, भारत माता की जय। जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्री भाष्यकार। आइए अपने मन की चित्तवृत्तियों को भगवान श्री गोदार रघुमन्नाथ प्रभु में लगाने के लिए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करें, फिर कथा में प्रवेश करें। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन। प्यारी राधा प्यारो श्याम, प्यारो है वृंदावन धाम। प्यारी राधा प्यारो श्याम, प्यारो है वृंदावन धाम। जय जय रुक्मिणी, जय घनश्याम, जय जय श्रीपुरद्वारिका धाम। जय जय रुक्मिणी, जय घनश्याम, जय जय श्रीपुरद्वारिका धाम। जय जय सीते लक्ष्मण राम, जय जय श्री अयोध्या धाम। जय जय सीते लक्ष्मण राम, जय जय श्री अयोध्या धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। वृंदावन धाम। बोले वृंदावन धाम की, भक्त भक्तशल भगवान की। नंद नंदन यशोदानंदन भगवान श्री कृष्णचंद्र, उनकी आह्लादली शक्ति नित्य किशोरे वृषभानुनंदिनी श्री राधा रानी, भगवान श्री कृष्ण की शब्दमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री गोदार रघुमन्नाथ प्रभु कृपा समुद्र भाष्यकार भगवान श्री रामानुस्वामी जी महाराज पूज्यपाद श्रीमान श्री स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में साष्टांग प्रणिपात करते हुए आप सभी हरि भक्तों को जय श्रीमन्नारायण। आज कथा सत्र के कौन से दिवस में पहुंचे हैं? 6ठम दिवस पर पहुंचे हैं। और कल कौन सा दिवस होगा? कल विश्राम दिवस। कई वर्षों से प्रतीक्षा थी माता जी का, संतोष जी का, सबका कई वर्षों से प्रतीक्षा थी कि हमारे यहाँ भागवत हो, भागवत हो। प्रतीक्षा की घड़ी पूर्ण हुई, अब ये भी घड़ी पूर्ण होने वाली जब आज कल कथा का विश्राम भी होगा। तो भगवान की महती कृपा के फलस्वरूप आज हम सब 6ठम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं या कर चुके हैं। कल की कथा में हम लोगों ने सुंदर भगवान की बाल लीलाओं का श्रवण किया। भगवान कैसे कैसे लीला किए, भगवान कैसे कैसे गोपियों के साथ घर पे जाकर के माखन चोरी करते थे,
वृंदावन आए, गिरिराज जी का पूजन किए, सभी ब्रजवासियों को गोवर्धन पूजा करने के लिए उपदेश दिए और गोवर्धन जी का पूजन किए, 56 भोग लगाए बड़े धूमधाम से। आज षष्ठम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। तो कुछ बाल सखाओं ने कहा भगवान से कि लाला तू तो बहुत छोटे हो, गिरिराज जी का इतना बड़ा पर्वत कैसे उठा ले तो एक उंगली पे, और उठा करके 7 दिन तक अपने हाथ में रखे रहते, क्या कोई चक्कर है क्या? तो लाला कहते हैं करे सखाओं क्या बताऊं, मैं जाता था रोज गिरिराज जी, और गिरिराज जी जब जाते थे तो वहां पे एक संत जी रहते थे, महात्मा जी रहते थे। तो वो एक मुझे मंत्र दिए थे कि अगर तुम इस मंत्र का बोलोगे तो तुम्हें सारी शक्तियां, जितने लोग तुम्हारे आसपास रहेंगे तो सारी शक्तियां तुम्हारे अंदर आ जाएगा। तब बाल सखाओं ने कहा क्या रे लाला, तुम तो चलो माखन चोरी करता था वहां तक तो ठीक है, लेकिन अब तुम लोगों का शक्तियां भी चुराने लग गया, बताओ ये कोई हद है? तो कहे हाँ मैं यही कर रहा था। तब लाला कहे कि अब पता चला कि हम सबको ताकत क्यों नहीं मिल रहा था उस समय जब गिरिराज जी उठा रहे थे तब। तो कहे ये कारण क्या है? तो कन्हैया कहते हैं कि तुम सब जितने सखा थे ना वहां खड़े, उस समय तुम सब हमको देख रहे थे कन्हैया को, अब तुम सब हमको देख रहे थे, हमें वो बाबा ने जो सिद्ध मंत्र दिया था वो मंत्र मैंने बोल दिया। अब जैसे वो मंत्र बोला वैसे तुम सबकी सारी शक्ति मेरे पास आ गई। अब वो शक्ति आ गया, तुम्हें गिरिराज जी का पर्वत उठा लिया। कहें चलो बहुत अच्छी बात है। इससे गिरिराज जी के पर्वत उठाने के बाद भगवान ने ब्रजवासियों को गिरिराज जी का पूजन का महत्व बताया। अब आज की कथा में हम सर्वप्रथम जो ब्रज की वनिताएं हैं, ब्रज की गोपियां हैं, वो भगवान श्री कृष्ण को वर के रूप में पाने के लिए एक व्रत करती है। उस व्रत का नाम है कात्यायनी का व्रत। वृंदावन में एक माता कात्यायनी का मंदिर है, जो 52 शक्ति पीठ में भी शायद एक पीठ आती है वृंदावन में। तो सारी गोपियां क्या करती, सुबह सुबह जा करके यमुना जी में स्नान करती, और यमुना जी में स्नान करने के बाद वो व्रत करती। लेकिन यमुना जी के स्नान में एक गलतियां करती थी गोपियां। क्या गलती करते थे कि जब यमुना जी में स्नान करने जाती तो वस्त्र को बाहर रख देते और निर्वस्त्र होकर के जाते यमुना जी में स्नान करने के लिए। तो ठाकुर जी कहे कि इनको ज्ञान में शिक्षा कैसे दूं? तो ठाकुर जी ने उन वस्त्रों को गायब कर दिया, और एक कदम्ब का वृक्ष था, उस कदम्ब के वृक्ष पे रख दिए। तो जब गोपियां बाहर निकली तो देखी अरे वस्त्र नहीं है। एक गोपी कहे अरे वस्त्र नहीं है। तब तक दूसरे ने कहा कि अब हम सब घर कैसे जाएंगे? तब तक तीसरी गोपी कहती है अरे सखी, वो देखो एक कदम्ब का वृक्ष है, उस वृक्ष पे लाल पीला नीला हरा कुछ दिख रहा है, वही तो नहीं है? तब तक चौथी गोपी कहती है कि ये कदम्ब का डाल है, ये तो जरूर हो सकता है यहाँ पे, ये वस्त्र ही है। तब तक पांचवी गोपी कही कि कदम्ब का फूल भी तो हो सकता है। कदम्ब का फूल देखते हैं ना, ऊपर थोड़ा सफेद सफेद होता है फिर अंदर पीला होता है ऐसे करके। तब तक एक गोपियां कही कि ये कदम्ब का फूल भी हो सकता है। तो छठी गोपी कहते नहीं नहीं, ध्यान से देखो ये हम लोगों का वस्त्र ही है। तब तक फिर सातवीं गोपी कही अच्छा ये बताओ, हम सबका वस्त्र वहां कौन लेके जा सकता है? तब तक आठवीं गोपी कहती अरे कौन लेके जा सकता है, वही छलिया माखन चोर आया होगा लेके गया होगा। तो सारी गोपियां कहती अब कैसे जाएं, कि हम कोई तरह से तो जाना पड़ेगा वहां मांगने के लिए। तो भगवान वहां कदम के वृक्ष के पास जा करके श्याम सुंदर ते दास्यः करवाम तबोधितम देहि वासांस धर्मज्ञो नोचित राज्ञे ब्रुवामहे। भगवान कहते मैं वस्त्र दूंगा लेकिन तुम सब पहले क्षमा याचना करो।
कि आज के बाद से सूर्य नारायण भगवान से दोनों हाथ खड़ा करके कहो कि मैं आज के बाद से निर्वस्त्र कहीं पे भी किसी सरोवर में, किसी नदी में, किसी तालाब में या कहीं पे भी निर्वस्त्र स्नान नहीं करूंगी। तो गोपियां ने कही ठीक है, मैं क्षमा याचना करती हूँ। फिर गोपियां सब ये क्षमा याचना करती है और इस क्षमा याचना के बाद फिर से गोपियां जो है कात्यायनी माता का पूजन करती है। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी अतिम में कुरुते नमः। ये कात्यायनी माता का पूजन करती है, व्रत करती है, किस लिए कि हमें वर के रूप में कृष्ण प्राप्त हो। और यह बड़ा सिद्ध श्लोक है। अगर किन्हीं बालिका का विवाह नहीं हो रहा हो तो इस मंत्र का जप करवाएं या खुद स्वयं जप करें। कैसे जप करें, इसका विधान क्या है? तो इसका जप जो फलीभूत होता है ये नवरात्र में फलीभूत होता है। जैसे हमारे यहाँ 4 नवरात्र होते हैं, 2 गुप्त नवरात्र और 2 प्रकट है। तो अभी जो एक गुप्त चल रहा है, कल विश्राम होगा वो नवरात्र। तो इन चारों नवरात्र में अगर कोई बालिका उस मंत्र का जप करे, जप कैसे करे? नीचे बिल्कुल सुबह सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहन करके नीचे आसन में किनका रखे? केले का पत्ते का आसन लगा करके, मुख में थोड़ा सा तांबुल रख करके और हल्दी की माला लेकर के और सामने भगवान माँ कात्यायनी का चित्रपट रख करके उनका पूजन करे। फिर वो जप करें इस श्लोक का, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। इस श्लोक का अगर वो जप करें तो भगवान माँ कात्यायनी कहती हैं कि उसको कृष्ण के रूप, कृष्ण के जैसा ही उनको वर प्राप्त होता है। तो ये ब्रज के गोपियां भी कहती है। लेकिन कई बार कुछ लोग इस पे आक्षेप लगाते हैं कि व्यवधान आ जाता है, ये आ जाता है, पर उस व्यवधान में भी हमें नहीं रोकना चाहिए। बस क्या होना चाहिए नियम? उसमें शुद्धता और पवित्रता ये 2 अवश्य होना चाहिए। और स्वयं से उस मंत्र का जप करें। कितना जप होता है इसका? मिनिमम 42,000 जप होता है। 42,000 जप करें उस मंत्र का। उसके बाद उसका दशांश हवन करें, दशांश तर्पण मार्जन करें, फिर जा करके ये अनुष्ठान सफल होता है। तो ये ऐसे करके ब्रज की गोपियां करती है। अब आगे के प्रसंग में आता है, न मैया वेशित धियाम कामः कामाय कल्पते भर्जिता क्वथिता धाना प्रायो बीजाय निश्यते। भगवान गोचारण करने के लिए जाते हैं। कहाँ पे? मैंने आपको एक दिन बताया था, भांडीर वन है एक वृंदावन में। तो उसी भांडीर वन में भगवान गोचारण करने के लिए जाते हैं। यहाँ प्रसंग में भी कहते हैं भगवान गोचारण करने के लिए जाते हैं। तो जब भगवान गोचारण करने जाते थे तो मैया यशोदा ने अपने भोजन पानी लाला के लिए माखन रोटी मिश्री सब टिफिन में पैक करके लाला को दे देते थे कि लाला जाओ तू खइयो जंगल में है। तो लाला जाते थे। एक बार क्या हुआ, और लाला जाते थे तो अपने साथ में सभी बाल सखाओं को भी अपने साथ में लेके जाते थे गोचारण करने के लिए। एक दिन ऐसा हुआ कि लाला को भूख लग गया। तो कन्हैया को कहीं धुआं दिखाई दिया। तो बाल सखाओं ने कहा कि अरे मुझे भूख लगा है। तो बाल सखाओं ने कहा भूख लगा है तो मैं क्या करूं? किसी दिन भूख नहीं लगता था, आज भूख लग गया है तो मैं क्या करूं? तो कन्हैया ने कहा कि देखो वहां पे यज्ञ हो रहा है, उस यज्ञ में जाओ और कहना कि श्री कृष्णचंद्र आए हैं गोचारण करने के लिए बगल के जंगल में, तो उनको भूख लगी है, कुछ प्रसाद पाने के लिए दो, तो वो दे देंगे। अब बाल सखाओं ने आया तो यज्ञ मंडप में देखे जो वर्णित ब्राह्मण थे वो स्वाहा 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 कर रहे थे। भगवान के बाल सखाए थे, उनके ऊपर कुछ ध्यान ही नहीं दिए।
बाल सखा वापिस घर चले गए, वापिस चले गए लाला के पास। फिर कहते हैं कि कन्हैया हमें कुछ प्रसाद नहीं मिला। तो कन्हैया ने पूछा तुम मांगा किससे था? बोल यज्ञ में जो वर्णित ब्राह्मण थे उसी से मांगे थे, तो कुछ दिए नहीं। तो कन्हैया ने कहा अभी तक तेरे को बुद्धि नाम की चीज नहीं आया है। अरे जब हमें कुछ खाने पीने की मांगना होता है ना, तो ब्राह्मणों से नहीं मांगना चाहिए, ब्राह्मण की पत्नी से मांगना चाहिए। कन्हैया ने कहा जब कुछ खाने पीने की चीज मांगना होता है तो हमें ब्राह्मणों से नहीं मांगना चाहिए, ब्राह्मण की पत्नियों से मांगना चाहिए, वो ज्यादा देंगी। और वाकई में ये बात पे सत्य होता है। हमने कई जगह देखा है, जाते हैं ना तो कई ऐसे ब्राह्मण परिवार भी होते हैं लगभग में ऐसे। तो कहते हैं ब्राह्मण जो होते हैं, अच्छा वो कर्मकांडी होते हैं, स्वयं खुद कथा व्यास होते हैं, उन सब के घर में भी जाते हैं तो वो थोड़ी नीचे में रहते हैं, लेकिन उनकी जो पत्नी होती है वो खूब खिलाती पिलाती है। तो भगवान कहे कि जो कुछ मांगना होता है तो जा करके ब्राह्मण के पत्नियों से मांगना। जाओ फिर से तुम ब्राह्मण के पत्नियों से मांग के आओ। सारे बाल सखा वापिस आ गए और अब की बार किनके पास गए? ब्राह्मण के पत्नियों के पास गए। उन सबके पत्नियों से कहे कि भगवान श्री कृष्णचंद्र आए हुए गोचारण करने के लिए और उनको कुछ भूख लगी है, तो उनको कुछ पाने के लिए आप सब प्रसाद दीजिए। अब ब्राह्मण की पत्नियां जब कोई साधु संत आते हैं ना घर पे, तो सारा कार्य छोड़ करके पहले उन सबके स्वागत में लग जाती है। अब लगी बढ़िया बढ़िया कढ़ाई चलाने, बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाने ब्राह्मण की पत्नियां। अब बना करके ब्राह्मण की पत्नियां के मैं खुद जा करके भगवान को पवाऊंगी। सारी पत्नियां चली गई ब्राह्मण को, कन्हैया को प्रसाद पवाने के लिए। अब इधर से ब्राह्मण देवता आए घर पे, तो देखे हमारी पत्नी है नहीं, कहाँ गई हैं। उधर से देखे दूर से तो सारी गो ब्राह्मण की पत्नियां गई भगवान को प्रसाद पवाने के लिए, प्रसाद पवा के वापिस आ रही थी। तो जब वापिस आई तो ब्राह्मण देवता सब देखे तो पूछे अपनी पत्नी से कहाँ गए थे? अरे कन्हैया आए थे, कृष्णचंद्र भगवान आए थे, उनको प्रसाद पवाने के लिए गए थे। तो सारे ब्राह्मण माथा में हाथ दे करके बैठ गए कि हम सब इतना जो वेद पढ़े, शास्त्र पढ़े, पुराण पढ़े, सब धरा का धरा रह गया। आज तक हम लोग जिंदगी भर स्वाहा 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 करते रह गए। हमारी पत्नी प्रसाद ही बनाती है, भगवान के दर्शन करके और तो और भगवान को प्रसाद पवा के आ गई। तो भगवान कहते हैं कि जा करके ब्राह्मण की पत्नियों से ऐसा ये सब चीज मांगना चाहिए। इसके बाद फिर भगवान उपदेश करते हैं एकादशी का व्रत के लिए। अब यहाँ पे कहते हैं कि एकादशी का व्रत जो है भगवान को सबसे प्रिय व्रत लगता है। आप सब करते हैं कि नहीं एकादशी का व्रत? कभी क्यों करना है, महीने में 2 दिन होता है। देखिए जो वैष्णव होते हैं, जो दीक्षा लिए होते हैं, उनके लिए मात्र वर्ष में 28 व्रत ही है। पूरे 365 दिन में, पूरे वर्ष में मात्र 28 व्रत करना है। कौन से? तो 12 महीने में जो दोनों एकादशी आती है, 24 एकादशी आती है, वो एकादशी का व्रत करना। फिर रामनवमी का व्रत करना। अब रामनवमी के व्रत में सब लोग अक्सर क्या करते, व्रत तो करते हैं लेकिन कहते हैं कि आज रामनवमी है, पारण दशमी को होगा, पारण दशमी को करेंगे। ऐसा नहीं, गलती करना चाहिए। रामनवमी के व्रत में विधान है कि भगवान का प्रकट उत्सव हो जाने के बाद तुरंत पारण करना चाहिए। जैसे राम जी कितने बजे आए थे? दिन के कि रात के? हाँ, दिन के 12 बजे। तो हमें सुबह से लेकर के दोपहर के 12 बजे तक ही व्रत रहना है और भगवान के प्राकट उत्सव के बाद हमें पारण कर लेना है। ऐसा ये रामनवमी के व्रत में है। फिर कहे एक रामनवमी का व्रत, एक कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत, और एक वामन द्वादशी का व्रत, और एक नरसिंह चतुर्दशी का व्रत। ये 4 जयंती हैं और 24 एकादशी है।
इनका व्रत हर एक मानव को जरूर रहना चाहिए। और ये सारे व्रत आप कोई व्रत कीजिए चाहे ना कीजिए, आप सोमवार व्रत कीजिए या ना कीजिए, नवरात्र का व्रत कीजिए या ना कीजिए, लेकिन एकादशी का व्रत जरूर करिए। यहाँ पे भगवान कहते हैं और कई संतों के मुख से सुने हैं कि जो व्यक्ति एकादशी का व्रत नहीं करता है और वो चारों नवरात्र का व्रत करता है, पूरे एक दिन श्रावण मास व्रत रहता है, हर एक सोमवार को व्रत रहता है, गुरुवार का व्रत रहता है, उन सारे व्रतों का उसका फल सारा निस्वर्थ है, सारा व्यर्थ है, अगर वो एकादशी का व्रत नहीं करता है तो। और अगर 24 एकादशी का व्रत करता है तो उनके सभी जितने व्रत हैं, सोमवार है, नवरात्र है, गुरुवार है, शिवरात्रि है, रामनवमी है, सारे व्रत का फल मिलता है मात्र एकादशी के व्रत करने से। एक छोटी सी कथा याद आ गई। एक गांव में एक घर था, छोटा सा घर, और बहुत मोटा हट्टा कट्टा आदमी था, और वो कुछ काम करता धरता था नहीं, बस केवल खाता था। अब उसका काम क्या था, बस जहां खाए वहीं लुढ़क जाए, कुछ नहीं करे। तो उससे घर वाले परेशान हो गए, तो कहे तुम चले जाओ बाहर, भगो जाओ, कोई संत वंत मंदिर वंदिर होगा वहां पे रहना। तो वो थोड़ा बाहर चला गया, कुछ देर हुआ वापिस आ गया घर। तो घर वालों ने पूछा कि क्यों आए घर, तो कहे वो व्यक्ति कहा कि शायद मेरे को बाहर करके आप सब पछता रहे होंगे, इसलिए मैं वापिस आ गया। तो घर वालों ने फिर से कह दिया कि नहीं नहीं मैं पछता नहीं रहा, तुम जाओ बाहर जाओ घर से। बाहर गया तो उसको एक बाबा दिखे। वो बाबा कहे कि तुम एक काम करो, चले जाओ अयोध्या जी, और वहां पे बहुत सारे मंदिर हैं, वहां उधर खूब खाने को मिलता है, दिन रात भंडारा चलता है, तुम वहीं कहीं आश्रम में रह जाना। वो भूलते भटकते पहुंचा अयोध्या जी, तो देखा कि एक मंदिर के सामने हट्टे कट्टे महंत थे। अब महंत जो होते हैं मंदिर के, वो एकदम हट्टे कट्टे हिष्ट पुष्ट होते हैं, तगड़े होते हैं। जैसे हमारे दक्षिण भारत के जितने सारे मंदिर के पुजारी जो होते हैं, एकदम हिष्ट पुष्ट देखेंगे, एकदम लंबे हट्टे कट्टे दिखते हैं। तो वैसा कोई वैष्णव दिख गए उनको, कोई बाबा दिख गए उस व्यक्ति को। वो व्यक्ति देख करके सोचा, अरे ये बाबा जब इतना हिष्ट पुष्ट है, यानी कि खूब खाता पीता होगा, तो इसके चेले कितने खाते पीते होंगे, इसके चेले भी ऐसे ही होंगे, चलो बाबा का चेला बन जाओ। उन संत जी के चरणों में वो व्यक्ति बैठा और कहता है, महाराज जी मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। तो बाबा जी महंत जी कहे कि शिष्य क्यों बनोगे? बोल बस ऐसे महाराज जी आश्रम में रहने की इच्छा है। तो बोल चलो ठीक है रह जाओ। तो फिर गुरु कहें क्या करना होगा रहेंगे तो संत जी कहें नहीं करना तो कुछ नहीं होगा, हमारे यहाँ सब करने वाले हैं, तुमको बस जो है मंदिर में बैठे रहना है, राम राम जपना है, और 2 टाइम यहाँ प्रसाद मिलता है, 2 टाइम प्रसाद मिल जाएगा। तो कहा महाराज 2 टाइम के प्रसाद से मेरा काम चलने वाला नहीं है। तो फिर संत जी ने कहा कि यहाँ 8 टाइम भगवान को भोग लगता है, तुम 8 टाइम खाना। तो कहा तब तो सही है, तब मैं रह जाऊंगा। अब वो मंदिर में रहना शुरू किया। एक दिन क्या हुआ, एकादशी की व्रत आ गई। मंदिर में रहते समय एकादशी का व्रत आ गया, तो मंदिरों में एकादशी के दिन जो है भगवान को थोड़ा बहुत भोग लगता है, फलाहार इत्यादि करके। तो आज वो व्यक्ति जब सुबह सुबह उठा और देखा सारे चूल्हे चौकी सब बुझे पड़े हैं, सब शांत पड़ा है, क्या बात है, कहीं कुछ हल्ला वल्ला हो नहीं रहा है। संत जी के पास गए, कहे महाराज जी आज कुछ खाने पीने का मिलेगा कि नहीं? तो संत जी ने कहा कि अरे आज तो मैं तुम्हें बताना भूल गया, आज एकादशी है और एकादशी के दिन हमारे यहाँ कुछ नहीं बनता है। वो व्यक्ति कहा महाराज जी अगर मैंने एकादशी रही, यानी अगर मैं एकादशी का व्रत किया तो मैं द्वादशी देख ही नहीं पाऊंगा, कुछ उपाय बताओ। संत जी ने कहा देखो अगर तुम नहीं रह पाओगे तो हमारे यहाँ बनेगा तो है नहीं, और तुम अगर बनाने जानते हो तो एक काम करता है,
तो मरता क्या नहीं करता। कहा महाराज जी कर लेंगे, बना लेंगे। मरता क्या नहीं करता, मजबूरी में करना पड़ता है। तो उसको आटा दे दिए महाराज जी, उसी आटा के हिसाब से सारा राशन पानी दे दिए और कहें जाओ सरयू जी के किनारे बैठ करके बनाना, लेकिन एक बात याद रखना, बनाओगे तो बिना भोग लगाए खाना मत। भगवान को भोग जरूर लगा लेना तभी पाना। अब वो बेचारा गया सरयू जी के किनारे, कोई तरह से गिर पड़ के भोजन तो बना लिया। अब जब भोजन बनाया तो उसको याद आया, अरे वो संत जी कहे थे कि भगवान को भोग लगा करके पाना है, तो भगवान को बुलाए कैसे। तो उसके मन में पता नहीं कुछ विचार आया, फिर अपने से कहता है, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ऐसे करने लगा, वो भगवान आए नहीं। कहे अब कैसे, अब तो भगवान नहीं आ रहे, क्या करें। फिर वो भगवान तो आए नहीं, या फिर कुछ सोचा दूसरा उपाय। फिर कहे कि देखो प्रभु, अगर यहाँ नहीं आओगे तो मंदिर में भी आज आपको कुछ नहीं मिलने वाला, मंदिर में ही भूखे बैठे रहोगे। आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमान, आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमान है। सूखी रोटी खाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। फिर भी भगवान नहीं आए। तो वो कहा कि देखो नाथ, अगर मंदिर में तो बढ़िया बढ़िया 56 भोग मिलता है, मालपुआ बनता है बढ़िया घी का, छना छना मालपुआ बनता है, बढ़िया रोटी में घी लगी मिलती है। अगर मंदिर के आप आशे से बैठे होगे कि मैं मंदिर में जाऊंगा पाने, तो ये आशा भूल जाना, मंदिर में आज मिलने वाला कुछ नहीं है। चुपचाप से यहाँ आ जाओ, रूखी रोटी खाओ और प्रेम से पानी का, नदी का पानी पियो, सरयू जी का। इस उदारता को भगवान ने सुना तो तुरंत भगवान पहुंच गए। और भगवान कैसे आए, सीता जी को लेकर के आए, वाम भाग में सीता जी के साथ में आए। तो जब जैसे सीता जी और राम जी दोनों पधारे, वैसे वो व्यक्ति कहा, यार कितनों कुछ कर लो, भगवान तो इतना तो व्रत रखा ही देंगे मेरा। गुरु जी तो मेरे अकेले के लिए दिए थे, अब गुरु जी आदेश किए थे भगवान भी को बुला के भोग लगा करके पाना, तो गुरु जी 2 व्यक्ति का दिया, अब यहाँ हो गए 3, व्रत तो रहने ही पड़ेगा, अब क्या करें। तो कहें चलो कोई बात नहीं। फिर पूछे कि अच्छा ये बताओ, ये कौन है बगल वाले। तो राम जी कहते, ये मेरी अर्धांगिनी सीता जी हैं। बोला अच्छा चलो ठीक है, पाओ प्रसाद। बैठ गए, प्रसाद पा लिए आराम से। और जाने से पहले भगवान जा रहे थे, तो उससे पहले क्या कहे पता है, सुनो अगले एकादशी को जल्दी आ जाना, मंदिर में कुछ मिलने वाला नहीं है ना। और मैं जितना भी चिल्लाया हूं उतना चिल्लाना मत, वरना नहीं आओगे तो मैं पालूंगा, काम खत्म। तो भगवान ने कहा जैसी भक्त की मर्जी, चलो ठीक है। भगवान भी भक्त के अधीन रहते हैं। देखिए इस प्रसंग से बहुत अच्छा ज्ञान मिलता है। भगवान ने कहा ठीक है, गए, भक्त आया मंदिर, रहा, फिर एकादशी पड़ी। तो गुरु जी से कहता है, गुरु जी थोड़ा सा आटा बढ़ा के दे देना। गुरु जी ने कहा क्यों। तो कहे कि आप कहे थे भगवान को प्रसाद पवा के पाना, भगवान नहीं आते हैं, साथ में अपनी श्रीमती जी को भी लेके आते हैं, तो 3 लोग हो जाते हैं। अब हम भूखे रह जाते हैं, एकादशी हो जाती है, मेरी एकादशी तो रही जाती है। गुरु जी सोचे किसका पेट भरता नहीं होगा, इसलिए नकल बना रहा है, चलो इसको 1 सेर आटा और बढ़ा के दे दो। तो गुरु जी ने फिर दोबारा ज्यादा आटा वगैरह करके
दे दिए। फिर वो सरयू जी पे पहुंचा, वैसे भोजन वोजन बना लिया। स्मरण में आया कि गुरुजी बोले थे भगवान को बुला करके पाना। फिर वैसे ही कहता है, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ये पिछले बार कहता था, अब क्या कह रहा है? सीताराम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब ऐसे करके खूब गाया। तब तक भगवान क्या किए? वाम भाग में अपने दाम दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा। दक्षिण भाग में लक्ष्मण जी, वाम भाग में सीता जी, 3 लोगों को लेके आ गए। वो भक्त देखा, अचंभव हो गया, कहा प्रभु ये बताओ, हम एक को बुलाए तो 2 आ गए, 2 को बुलाए तो 3 आ गए, ये कौन है ये बताओ। तो राम जी कहते हैं, अरे ये मेरा छोटा भाई है, छोटा भाई है, छोटा भाई है। अच्छा महाराज, ये छोटा भाई किसी एंगल से नहीं लग रहे हैं छोटा भाई, ना शकल में, ना स्वरूप में, ना स्वभाव में, मैं कैसे जानूं कि छोटा भाई है। भगवान का, अच्छा कोई बात नहीं, छोटा भाई है, थोड़ा सा प्रसाद पाएगा। वो कहा कितनों कुछ कर लो, एकादशी तो हमारी रखा ही दोगे, आप कुछ नहीं करोगे। भक्त ने प्रेम पूर्वक बनाया था प्रसाद, राम जी को, लक्ष्मण जी को, सीता जी को बिठा करके बढ़िया प्रसाद पवाया। अब प्रसाद पवाने के बाद जब फिर जा रहे थे तो कहें, अब ये बताओ, सुन लो अब मेरी बात, हमने एक को बुलाया तब 2 आए, 2 को बुलाया तो 3 आए, अभी बता के जाओ अगली एकादशी को कितने लोग आओगे, अभी बता के जाओ। भगवान ने कुछ उत्तर नहीं दिया। भगवान के बस आ जाएंगे, आ जाएंगे, चिंता मत करो, आ जाएंगे, इतना कह करके चले गए। भक्त भी आ गया आश्रम। गुरु जी से कहा, गुरु जी क्या बताऊं, हर एकादशी को मेरा व्रत हो ही जाता है, पेट भरता नहीं है। गुरु जी सोचे, यार इसका पेट नहीं भरता है, ये हर एकादशी को ऐसे नकल करता है, क्या बताएं। एकादशी आई, कहे गुरु जी आपने भगवान को केवल बुलाया था तो 2 लोग आए थे, हम 2 को फिर बुलाए तो 3 लोग आए, आज पता नहीं कितने लोग आएंगे, थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा के दे दीजिएगा। तो गुरुजी जो भोजन पानी देते हैं, सूखा भोजन जो देते हैं, उसको कोठारी भंडारी कहते हैं हम सब साधु साई में। तो अपने कोठारी जी से कह रहे, कोठारी जी इसको दे दो 5 सेर नहीं 7 सेर आटा दे दो। अब 7 सेर आटा के हिसाब से उसका पूरा दाल तेल राशन पानी सब दे दिए। अब वो भक्त पहुंच गया सरयू जी के किनारे। अब क्या किया वहां पे, कहा आज बनाएंगे तो नहीं, आज पहले भगवान को बुला लेंगे, देखते हैं कितने लोग आते हैं, आज पहले भगवान को बुला लेंगे तभी हम बनाएंगे। अब फिर बिना बुलाए आवाज देने लग गया, सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ये पहले कहता था, अब 3 लोग को बुला रहा है तो कह रहा था, सीताराम आइए, राजा राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब जैसे भगवान सुने तो उस भक्त की चाटुकारिता, भक्त की उदारता को देख करके भगवान पूरे राम दरबार के साथ पधारे। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान समेत सब पधार गए। वो भक्त ने कहा, आओ महाराज आपका स्वागत है, आओ आओ आओ, बैठो बैठो, सबका हार्दिक स्वागत है। बुला लिया प्रेम पूर्वक। तो भक्त ने कहता, अच्छा ये बताओ, हम एक को बुलाए 2 आए, 2 को बुलाया 3 आए, अब 3 को बुलाया तो इतने सारे पूरे कैसे आ गए आप? तो राम जी के, ये सब हमारे छोटे भाई हैं सब, ये हनुमान जी हमारे परम प्रिय भक्त हैं।
तो कहें अच्छा ये बताओ, मैं केवल सेठ का ठेका लिया हूं कि पूरे सेठ के खानदान का ठेका लिया हूं, ये बताओ। भगवान ने कहा अच्छा नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा पालेंगे, ज्यादा नहीं पाएंगे, थोड़ा थोड़ा पालेंगे। तो वो भक्त ने कहा सुनो, मैं बनाया बनाया कुछ नहीं हूं, इसीलिए मैं नहीं बनाया था, मुझे पता था आप सब ऐसे करोगे। ये रहा आटा, ये रहा तेल, सब है, ये लो और बनाओ और पाओ और पवाओ, अपने बनाओ और खुद खाओ और मेरे को भी खवाओ। भक्त जा करके किनारे आराम से बैठ गया। अब भगवान कौन प्रसाद बना रहे हैं? भरत जी प्रसाद बनाने लग गए। और बनाने के बाद तो गुरु जी कहे थे कि मैं आऊंगा देखने के लिए, देखते हैं तुम आटा कहीं बेचते तो नहीं हो। अब वो किनारे बैठ गया, भगवान सब बना रहे थे, बनाने के बाद पाने के लिए ही जा रहे थे, तब तक उसके गुरुजी पहुंच गए वहां पे। गुरुजी पहुंच गए तो उस भक्त से कहा क्या रे, कहाँ है तुम्हारा भोजन, आटा कहाँ है, चलो दिखाओ। तो उस चेला ने कहा कि गुरुजी आप सही समय पे आ गए हैं, एकदम राइट समय पे आए, बिल्कुल देर नहीं किए। देख लीजिए इतने सारे दरबार आकर के यहाँ खड़े हैं, मैं बनाया नहीं, यही सब बनाएंगे पाएंगे। अब जैसे गुरु जी को देखा वैसे भगवान ने अंतर ध्यान हो गए, भगवान गायब हो गए वहां से। तो गुरु जी ने कहा रे हमको तो दिख नहीं रहा है। तो बोल नहीं गुरु जी है। अब भक्त को अंदर से डर हो रहा है कि अब गुरु जी को तो दिख नहीं रहे, कहीं गुरु जी हमको मारे डांटे नहीं, कहे अब क्या करें। तो भगवान ने उस भक्त से कहा क्या, भक्त फिर निवेदन कहा कि हमारे गुरु जी को आप दिख क्यों नहीं रहे हो? अगर आप गुरु जी को नहीं दिखोगे तो गुरु जी ने ही इतना सारा सामान भेजा है, अगर आप गुरु जी को नहीं दिखोगे तो गुरु जी ने मेरा कपाल क्रिया कर देगा आज, इसलिए गुरु जी को दिख जाओ। तो भगवान उस भक्त से कहते हैं कि मैं तुम्हारे गुरु जी को नहीं दिखने वाला हूं। कहें क्यों? तो भगवान देखिए कितना सुंदर बात कहे कि तुम्हारे गुरुजी सरल नहीं है और तुम सरल हो, इसलिए हम तुम्हें दिख रहे हैं, तुम्हारे गुरुजी को नहीं दिख रहे हैं। अब ये बात वो भक्त अपने गुरुजी से कहा कि गुरुजी भगवान आए हैं और भगवान कह रहे हैं कि हम तुम्हारे गुरुजी को नहीं दिखेंगे क्योंकि तुम्हारे गुरुजी सरल नहीं है, तुम सरल है इसलिए तुमको दिख रहा हूं। अब ये बात गुरुजी को सुनना ही था कि गुरुजी के आंखों में आंसू आ गया। गुरुजी ने कहा कि हमने इतना सारा शास्त्र पढ़ा, वेद पढ़ा, वेदांत पढ़ा, पुराण पढ़ा, और अगर जीवन में सरलता नहीं लाए तो क्या लाए, कुछ नहीं लाए। और ये कुछ नहीं पढ़ा था, केवल जीवन में सरलता था, भगवान इसे दिख गए। इसे दो ज्ञान मिलता है क्या, कि एकादशी का व्रत सबको रहना चाहिए, रोज कुछ ना कुछ एकादशी उसका तो रह ही गया ना। और दूसरा क्या, जीवन में सरलता बन के रहेगी। हमारे पास धन दौलत है, सब कुछ है, लेकिन अगर सरलता नहीं है तो भगवान हमारे पास नहीं है। अब सरलता उस दिन बताया था ना, भोंदू की कथा। भोंदू कैसे गाय को चराते थे और उस भक्त के चक्कर में गुरुजी का दर्शन हो गया। तो गुरुजी ने किनको प्रणाम किया था पहले? भोंदू को प्रणाम किया था, भगवान को बाद में। क्यों? निमित्त हमारे वो थे, निमित्त हमारे भोंदू है। भोंदू के चक्कर में आज गुरुजी का दर्शन, भगवान का दर्शन हुआ। यहाँ पे भी इस भक्त के द्वारा भगवान का दर्शन हुआ। ऐसे ऐसे करके यहाँ पे लीला कहते, तो भगवान भी उपदेश करते हैं कि हमें एकादशी का व्रत करना चाहिए और बहुत आवश्यक है एकादशी का व्रत करना। वो कहाँ गए, नहीं आए ना ओम जी। पिछली बार जब मैं आया था तो वो मेरे से वादा किए थे कि गुरुजी मैं अब से एकादशी का व्रत रहूंगा। नहीं रहते हैं ना? हाँ नहीं रहते हैं, आज वो आ जाए तब उनसे बात होगी। ठीक है, तो देखिए डॉक्टर भी, सरकारी छुट्टी भी हमें 4 दिन मिलती है ना, किस लिए? रेस्ट करने के लिए, या जो कार्य है उसको करने के लिए। डॉक्टर भी, यहाँ कोई डॉक्टर है कि नहीं? नहीं है। डॉक्टर भी कहते हैं कि एक दिन पेट को रेस्ट देना, कम खाना, हेल्दी खाना, लेकिन हम एक दिन नहीं, हम
भगवान कहते हैं 15 दिन में एक दिन कह रहे हैं एकादशी का व्रत करना। और आज के समय में एकादशी का सबसे भारी विडंबना क्या आ गया, लोग एकादशी का व्रत रहते हैं और बना लेते हैं 56 भोग। कहते हैं कि थोड़ी कुट्टू की पकौड़ी बन जाए, कुट्टू की रोटी बन जाए, कुट्टू की खिचड़ी बन जाए, कुट्टू का ये बन जाए, ऐसे ऐसे करके पूरा थरिया भर के बना लेते हैं। तो वो काहे का एकादशी का व्रत है? कुछ नहीं है, नाम का एकादशी का व्रत है। फिर भी भगवान कहते चलो वैसे ही करो, पर नाम तो ले लो, एकादशी का व्रत है आज मेरा, अन्न एक दिन तो छोड़ दो, उसके बाद भी भगवान प्रसन्न है। लेकिन एकादशी का व्रत जीवन में जरूर करना चाहिए। अन्य कोई व्रत मत कीजिए आप, लेकिन एकादशी का व्रत जरूर करिए। अब बहुत लोग पूछते हैं कब शुरू करें, तो शुभ कार्य में देरी नहीं करना चाहिए। जब आपके मन में आ जाए, जहां मन में आ जाए, जैसे रहना, तुरंत एकादशी का व्रत शुरू कीजिए। आराम से एकादशी का व्रत प्रारंभ कीजिए। तो यहाँ पे भगवान भी उपदेश कर रहे हैं कि हमारे एकादशी का व्रत करना चाहिए। अब यहाँ पे आता है रास पंचाध्यायी की कथा। भागवत में 10वें स्कंद जो है ये भगवान का हृदय है, प्राण है भगवान का। और उस 10वें स्कंद में 5 अध्याय है। कौन सा? 29, 30, 31, 32 और 33। ये जो 5 अध्याय है ये भगवान के 5 प्राण की कथा है। और इसमें जो एक गीत है जिसको कहते हैं गोपी गीत, उसमें 19 श्लोक है। वो 18 श्लोक गोपियां स्वयं रो रो करके भगवान के लिए लिखी हैं। और 19वां श्लोक जो ये राधा रानी स्वयं लिखी है। गोपी गीत, एक दिन निवेदन किया था मैंने कि गोपी गीत ऐसा गीत है कि हमारे ब्रज के संत कहते हैं कि अगर कोई गोपी गीत का रोज नियंत्रित नियम पूर्वक पाठ करे तो उसे भगवान के अवश्य दर्शन होते हैं। तो ये 5 अध्याय में रास पंचाध्यायी कहते हैं इसको कथा। इसमें रास पंचाध्याय में सबसे पहला शब्द है, यहाँ पे भी सबसे पहला शब्द है भगवान। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। भगवान अपि माने भगवान की मन में, ता रात्रि ही, देखिए यहाँ पे रात्रि शब्द नहीं है, रात्रि ही बहुवचन शब्द का प्रयोग किया। अब जब बहुवचन शब्द होता है तो एक रात्रि नहीं होता है, कई रात्रि हो जाता है। एक शब्द में, एक वचन में एक ही शब्द का होता है। जैसे रात्रि अगर कह देते तो एक रात होता। यहाँ पे शब्द प्रयोग है रात्रि ही, बहुवचन शब्द का प्रयोग है, यानी कि कई सारे रात्रि को जोड़ करके भगवान पे यहाँ पे कह रहे थे। इसका अर्थ होता है भगवान पिता रात्रि ही शरदोत्फुल्ल मल्लिका। शरद पूर्णिमा के उस रात्रि में जब मल्लिका के पुष्प में विक्षरंतुम मनश्चक्रे, भगवान श्री कृष्ण के मन में जब रमण की इच्छा हुई। किस दिन? शरद पूर्णिमा के रात्रि में। मनश्चक्रे, तब कहते हैं भगवान के पास मन नहीं है। अगर मन होता तो दोष आ जाएगा, भगवान के पास में मन होगा तो दोष हो जाएगा। अच्छा, एक बात है, जीव के हृदय में जब ईश्वर से मिलन की लालसा होता है तो वो प्रेम है। जब हमारे हृदय में भगवान से मिलने की इच्छा होता है तो वो प्रेम है। लेकिन अगर ईश्वर के मन में जीव से मिलने की इच्छा होता है, इसी को कहते हैं भगवान का मिलन, इसी को कहते हैं भगवान का दर्शन। हम भगवान से मिलने की इच्छा होगी, ये हमारा प्रेम है। लेकिन अगर भगवान मेरे से मिलने की इच्छा किए तो इसको कहते हैं प्रत्यक्ष दर्शन। जैसे एक कथा सुनाया था ना मैंने भक्त अलवेला की। वो बिहारी जी का कैसे, कुछ बिहारी जी से तो मांगता नहीं था, लेकिन बिहारी जी क्या कहते कि मेरे ऊपर बोझ पड़ जाता है तो मैं दर्शन क्यों नहीं देने आऊंगा। तो बिहारी जी के मन में इच्छा होगी दर्शन करने की, तो वो जब भगवान के मन में इच्छा होगी तो वो कहते हैं वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे। जो इच्छा तो भगवान ने क्या किया, योग मायाम उपाश्रितः,
भगवान ने योग माया का आश्रय लिया। भगवान की एक माया है जो जीव को ईश्वर से जोड़ती है। भगवान की एक माया है जो जीव को ईश्वर से जोड़ती है। अब यहाँ पे कई सारे लोग कहते हैं भगवान रास रचाएं, रास रचाएं, अच्छा नहीं किए। अच्छा ये बताइए, भगवान कितने वर्ष के थे? 6 वर्ष के थे। 6 वर्ष की अवस्था में रास रचाए, ठीक है। अब कोई बालक है 6 वर्ष के, उस बालक 6 वर्ष के अवस्था में उसके मन में कोई विकृतियां आ सकती है क्या? नहीं आएगी। तो लोग बिना मतलब के ये हस्ताक्षेप लगाते हैं भगवान पे। तो भगवान कई सारे रात्रि में आज भी वृंदावन में कहते हैं कि एक निधि वन है, वहां पे आज भी रास नृत्य होता है। उसी रास में एक बार क्या हुआ था, सारी गोपियां रास देखने जा रही थी, तो महादेव जी भी रास देखने के लिए जाने को तैयार हुए कि मैं भी जाऊंगा। तो गोपियां ने कहा क्या किया जाए इसको। अब महादेव जी जिद्दी करने लगे कि हम नहीं जाएंगे, जाएंगे जाएंगे, क्या करना है। तो सारे गोपियां ने कही कि वहां पे केवल गोपियां का ही आवेश है, केवल वहां पे गोपियां ही जा सकती है, आप नहीं जा सकते हैं। तो कहे नहीं मैं तो जाऊंगा। फिर सारे गोपियां ने कहा इसको ले जाओ राधा कुंड में, पहले स्नान कराओ और इसको पहले गोपी बनाओ, गोपी ड्रेस पहनाओ, इसका वेशभूषा श्रृंगार करो, गोपी बनाओ, फिर इसका प्रवेश करेंगे। ब्रज में एक राधा कुंड है। बरसा गोवर्धन की जब परिक्रमा करते हैं तो वहां पे एक राधा कुंड पड़ता है। अब उस राधा कुंड में ऐसा महिमा बताते हैं वहां के संत लोग कि अगर किसी माता को अगर गर्भ धारण नहीं हो रहा हो तो वो एक अष्टमी आता है, अहोई अष्टमी। कब आता है ये? दीपावली से जो पहले अष्टमी आती है, उस अष्टमी के दिन रात्रि में 12 बजे अगर उस राधा कुंड में वो माता जोड़े के साथ में स्नान करती हैं तो ऐसा वहां का कहते हैं कि भगवान कृपा जरूर करते हैं, फिर वो माता गर्भ धारण हो जाती है। फिर सारे गोपियां भी कही कि ले जाओ इसको पहले राधा कुंड में स्नान कराओ। राधा कुंड में स्नान कराने के बाद महादेव जी को गोपी ड्रेस पहनाओ, गोपियों की तरह श्रृंगार करो। सारी गोपियां पहना दी बढ़िया। तो जब रास में प्रवेश हो रहे थे तो भगवान के मंदिरों के सामने द्वारपाल खड़े होते हैं, जिसको आज के समय गेटमैन बोलते हैं। तो वो खड़े थे तो सबको देख के लगा, तो जब गेटमैन दूर से देखा महादेव जी को तो शक हो गया ये कोई है, ये कोई है। अब जब महादेव जी का नाम आया तो रोका महादेव जी को, रोका, कहा कौन हो तुम? महादेव जी गला दबा, मेरा नाम त्रिलोचन है, ऐसे करके महादेव जी गला दबा करके बोले मेरा नाम त्रिलोचन है। वैसे गेट में समझ गया त्रिलोचन नहीं हो तुम, सच सच बताओ क्या है। तब त्रिलोचन कोई गोपी का नाम थोड़ी था, महादेव जी ने कह दिया त्रिलोचन है। तो कहे कि नहीं नहीं नहीं, अब तुम नहीं जा सकता। तो तुम पकड़े गए, झूठ का वेश बनाया गोपी का, झूठ का सब किया। तो वो गोपी का वेश बनाने के बाद आज भी एक वृंदावन में मंदिर है गोपेश्वर महादेव जी का, और वहां पे आज भी जब सुबह तो अभिषेक इत्यादि होता है, शाम को जब श्रृंगार होता है तो महादेव जी का सब जगह अलग अलग श्रृंगार होता है। आप ज्योतिर्लिंग दर्शन करने जाएंगे तो अलग अलग श्रृंगार होता है, लेकिन जो वृंदावन में महादेव जी हैं उनका श्रृंगार गोपी की तरह होता है आज भी। और ऐसा कहावत कहते हैं कि अगर कोई वृंदावन आने के बाद अगर गोपेश्वर महादेव जी का दर्शन नहीं किया, वो सारा वृंदावन आना व्यर्थ है। ऐसे करके रास रचाए, उसी में फिर जो है एक गोपियां जो रो रो करके गीत गाई हैं उसका नाम है गोपी गीत। बड़ा भाव विभोर वाला गीत है। इसको इतना बढ़िया गाते हैं कि अंदर से हृदय की आह्लाद रुकती नहीं है, ऐसा कहते हैं। आइए एक दो श्लोक गुनगुना लेते हैं, फिर समयानुसार उसका भावार्थ भी सुनेंगे। जयति तेऽधिकम् जन्मना व्रजः
श्रयत इंदिरा सस्वदत्रैः दयितदृश्यताम् दिक्षुतावकाश त्वयि धृता सवस् त्वां विचिन्वते शरदुदासये साधुजातसत् सरसिजोदरस् श्रीमुषादृशा शूरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वध जयति तेऽधिकं जन्मना ब्रजा। ब्रजम जयति, ब्रज गीत की किसका, ब्रज में एक गीत का झगड़ा चल रहा है। किसका? यही गोपी गीत का कहा। ब्रज में वैकुंठ का एक झगड़ा चल रहा है। लेकिन जिस दिन ब्रज में क्या वैकुंठ के जो देवता होते हैं ना, वो भी ब्रज में जन्म लेने के लिए तरसते हैं कि हमें ब्रज मिले। ऐसा है ब्रज हमारा वृंदावन। आज भी वृंदावन को लोग बहुत आक्षेप लगाते हैं वृंदावन पे। वृंदावन गए, मुझे वहां पे बहुत भीड़ है, बिहारी जी में बहुत भीड़ है, धक्का मुक्की है, अब मैं नहीं जाऊंगा वृंदावन, ये है वहां पे बड़े ये हैं। अरे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ऐसा बोलने से क्या होगा कि ब्रज का अपमान होता है। हमें किसी तीर्थों में तकलीफ हो तो आप समझिए कि चलो कुछ अच्छा हुआ, जा करके तकलीफ तो हुआ। एक कहते हैं कि हमें जा करके तीर्थों में, हाँ, सरकार भी अब उस पे धीरे धीरे नियम बना रही है ना, कॉरिडोर इत्यादि का, तो बना रही है सरकार भी। अब उस हिसाब से सरकार भी देख रही है। तो फिर एक कहते हैं कि हमें कोई भी तीर्थ में जाए, ब्रज नहीं कोई भी तीर्थ में जाए, हमें उतना सुख नहीं करना चाहिए। हमें वीआईपी में एकदम 5 स्टार होटल हो, ऐसा हो वैसा व्यवस्था, हम जहां उतरे वहां पे मेरा 4 व्हीलर आए लेने के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तीर्थ में जाएं तो सीधा जानिए फकीर बन के जाना चाहिए, ताकि अगर उस हिसाब से जाएं तो हो सकता है आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 1 महीने बाद भगवान का एक नजर अगर हमारे ऊपर पड़ जाए तो हमारा यह जीवन धन्य हो गया। ऐसे ब्रज में करना चाहिए। एक बहुत सुंदर श्लोक है, अन्य क्षेत्रे कृतं पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, पुण्य क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। भावार्थ क्या है? अन्य क्षेत्रे कृतं पापम, यानी जो अन्य क्षेत्र में हम पाप कृत्य करते हैं वो पुण्य क्षेत्र में जा करके विनाश हो जाता है। लेकिन फिर क्या क्या कहा गया? पुण्य क्षेत्रे कृतं पापम। अगर हम कोई पुण्य क्षेत्र में जा करके पाप कृत्य करते हैं तो वज्र लेपो भविष्यति, वो वज्र के समान हमारे माथे पे खड़ा हो जाता है। इसलिए तीर्थों में जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर यहाँ क्या? ते जन्मना अधिकम जही, हे श्याम सुंदर, उस वैकुंठ से भी ये ब्रज बहुत महान है। जो मूल ब्रजवासी होते हैं वो कभी नहीं कहते कि मुझे मरना है, कि मुझे वैकुंठ जाना है, कभी नहीं कहते। वैकुंठ से ज्यादा सुख तो यहाँ ब्रज में मिल रहा है, तो वैकुंठ में क्यों जाना है? लेकिन जिनका शरीर भी पूरा हो गया अगर वृंदावन में, तो वैकुंठ का ही अधिकारी है। उसमें कोई किंतु परंतु सोचने की कोई बात ही नहीं है। ऐसा यहाँ पे है। फिर वहां आश्रयण देती है और जहाँ यहाँ सेविका होती है, इसका मतलब वैकुंठ भी हमारा ब्रज मंडल जो है वृंदावन है, ये बहुत महान है। और आपने जब इतना महान बनाया तो हम सब ब्रजवासियों को, तो हमें अपने वियोग में क्यों तड़पा रहे हो? गोपियां कह रही है जब हम सबको ब्रजवासियों को इतना महान बनाया तो अपने वियोग में क्यों तड़पा रहे हो? अब आगे प्रसंग आएगा। अभी भगवान ब्रज को छोड़ करके मथुरा जाते हैं जरासंध का उद्धार करने के लिए।
तो आगे प्रसंग आएगा कैसे कैसे जा रहे थे, कैसे सारी गोपियां रोती हैं। फिर यहाँ कहते हैं विषा जलाप्ययाद व्याल राक्षसाद वरस मारुताद वैद्युतानलात वृषमयात मजात विश्वतो भया दृषभते वयम रक्षिता मुहुः। जब गोपियां कही हे श्याम सुंदर, हम समझ गई आप नंद और यशोदा के पुत्र नहीं हो, तो कहीं से आवाज सुनने को मिलती है कि आप असली यशोदा का पुत्र नहीं हो, लेकिन न खलु गोपिका नंदनो भवा, यह भी निश्चित हो गया है कि आप यशोदा और नंद बाबा के बेटे नहीं। क्यों? क्योंकि हम आपके वियोग में रो रहे हैं और मैं आपके वियोग में रो रही हूं, तड़प रही हूं, और आप हमें रुला रहे हो, आप दया नहीं कर रहे हो, तो आप जो है नंद बाबा और यशोदा का पुत्र आप नहीं हो सकते। फिर कहे अखिल देहिना मंतरात्मद्रिक, लेकिन हमें भी लगता है कि आपकी ये बात झूठी है। न खलु गोपिका नंदनो भवा नखिल देहिना मंतरात्मद्रिक वेखन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदे इवान सात्वताम कुले। भगवान श्याम सुंदर को उलाहना दे रही है गोपियां। हे कन्हैया, कन्हैया ने कहा गोपियों तुम सब सच में हमसे प्रेम करती हो क्या? तो गोपियों ने कही कि वह जो श्याम सुंदर है। अच्छा, प्रश्न गोपियां कर रही हैं भगवान से कि आप भगवान करें कि तुम सब अभी भी हमसे सच में प्रेम करती हो क्या? तो गोपियां कहती है कि अगर मैं प्रेम नहीं करती तो रो रो करके ये श्लोक नहीं लिखता, इतना नहीं लिखती, इतना प्रेम करती हूँ, इतनी प्रेम करती हूँ कि मैं आपसे बता नहीं सकती। अंतिम श्लोक जो है ये कहते हैं यत्ते सुजात चरणाम बुरुहम स्तनेषु भीतासने प्रियदधे महिकर्कशेषु तेनाटवे मटसितात् व्यथते न किंस्वेत् पूर्पादिभिर्भ्रमते धीर भवदायुषाम नहा। हे श्याम सुंदर, हमारे लिए मत जाओ, अपने लिए आओ। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं आपके जो चरण कमल है वह जन्म से बहुत बड़ा सुकुमार है। भगवान के जो चरण कमल है ये बड़े कोमल होते हैं, इसलिए कहते हैं ना जब भगवान को स्नान इत्यादि कराएं तो थोड़े हल्के हाथ से करना चाहिए। अब लोग बड़े कहते हैं भगवान का ले धर के उनको रगड़े जाते हैं। कुछ लोग, बहुत सारे लोग पूछते हैं महाराज जी मैं पीताम्बरी से भगवान को देखिए कितना चमका दिया हूँ। अब बताइए पीताम्बरी से भगवान को चमकाते हैं, आप अपने हाथ में पीताम्बरी थोड़ा लगा के देखिएगा कैसा होगा। अपने हाथ में थोड़ा सा पीताम्बरी लगा के देखिएगा कैसा लगता है। तो जब अपने हाथ में लग सकता उसी भाव से भगवान को देखिए। अब फिर क्या कहते हैं लोग, कहते हैं मैं स्नान कराते हूँ, जब पंचामृत से स्नान कराते हैं भगवान को तो चीनी होता है, शक्कर स्नान होता है ना, तो चीनी में क्या करते हैं, चीनी लेकर के भगवान के मुंह में धर के रगड़ देते हैं। अब उस चीनी से भगवान के मुख में चोट लगता है। चीनी कितना कड़क होता है, भगवान का शरीर, भगवान का चरण कितना कोमल है, तो भगवान को चोट लगता है। तो उस परिस्थिति में क्या करे, जो वो चीनी का वो पीसा हुआ आता है या तो उससे स्नान करवाएं, या तो फिर अगर नहीं है तो उसमें जल डाल दीजिए, वो बन जाएगा, फिर उससे स्नान कराइए। तो इसी प्रकार यहाँ पे कहते हैं कि आपके जो कोमल है उनके श्री चरणों को अपने वक्षस्थल पर रखने से इसलिए डरती है कि हमारे वक्षस्थल से कोमल चरणों में चोट न लग जाए।
इसलिए गोपियां कहती है। लेकिन बार बार भगवान कहते हैं क्या तुम हमसे प्रेम करती हो? भगवान कहते अब तो कुछ नहीं बोलेंगे, अब आपको इतना पता चल गया होगा। इसी प्रकार ये 5 अध्याय में रास पंचायत है। ये इसकी कथा तो इतनी याद है कि मिनिमम 1-2 घंटा तो आराम से रास पंचाध्याय की कर सकते हो। ये बहुत अच्छा प्रिय कथा लगता है मुझे। रास पंचाध्यायी रोज अगर फ्री रहते हैं कभी वृंदावन में तो रोज इसका नित्य पाठ करना है। कथा ऐसे कभी भी रहते हैं अपने आंख ऐसे बंद कर ली और गुनगुनाना है। क्या पता अगर थोड़ी सी कभी कृपा हो जाए भगवान की, बस थोड़ी सी कृपा। हम तो हमारी उतनी दृष्टि भगवान ने दिया नहीं है कि मैं भगवान को देख पाऊं, लेकिन क्या पता कब किस रूप में भगवान के दर्शन हो जाएं। अगर वो मुझे एक झलक भी कहीं से देख लें और बस इतना कह दे कि ये मेरा है, उसी दिन ये शरीर धन्य हो जाएगा। इस प्रकार गोपियां सारे रास पंचाध्याय की कथा कहती। अब यहाँ आता है उद्धव ब्रजगमन। भगवान ब्रज को छोड़ के जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? एक बार क्या हुआ, अक्रूर चाचा नंद बाबा के पास आए और कहें बाबा बाबा रंगशाला में आयोजन है। वह रंगशाला में बहुत बड़ा मेला लगा है। रंगशाला कहाँ? एक मथुरा में रंगशाला नाम का एक मेला लगा था। वहां पे बहुत बड़ा मेला लगा है और वहां पे कन्हैया के लिए विशेष निमंत्रण आया है और कन्हैया को जाना है। फिर नंद बाबा क्या करते, बार बार मैया को समझाती, यशोदा मैया को, कि एक दिन लाला का वहां निमंत्रण है मथुरा में, जाने दो। मैया कहते ना, मैं लाला को तो नहीं जाने दूंगी, मैं नहीं जाने दूंगी। कई बार निमंत्रण कहे तो बाबा नंद बाबा कई बार गुस्से भी हो गए यशोदा मैया पे कि जाने दो। यशोदा मैया कहती ना ना, मैं जाने नहीं दूंगी। अरे मैं जिस लाला के लिए एक क्षण भी नहीं रहती, उस लाला को मैं मथुरा जाने दूंगा? और मथुरा वृंदावन ज्यादा दूर नहीं है। दिन भर में मिनिमम 5 चक्कर तो लगा ही सकते हैं। इतना ही दूर है मथुरा और वृंदावन में। लेकिन कभी यहाँ प्रसंग आता है कि भगवान ब्रज को छोड़ करके मथुरा गए, पर कुछ संतों का भाव है कि वो भगवान नहीं गए थे, भगवान का केवल शरीर गया था। भगवान का हृदय आज भी वृंदावन में है, भगवान का प्राण आज भी वृंदावन में है। मैया तो नंद बाबा कहते यशोदा मैया से कि जब लाला गैया चराने जाता था तब तुम अकेले कैसे रहते थे? तो यशोदा मैया कहती है कि मैं दिन में तो रह जाऊंगी, लेकिन रात में लाला के बगैर मेरी नींद नहीं आती है। क्या बताऊं, नहीं जाने दूंगी मैं। बार बार जिद करते हैं लाला। तो फिर लाला से पूछे कि लाला तुम जाने को तैयार है? लाला भी जाने के लिए, कन्हैया भी जाने के लिए अड़ गए, नहीं मैया मैं जाऊंगी, मैया मैं जाऊंगा, मैया मैं जाऊंगा। मैया नहीं नहीं, आज जाऊंगा, कल रुकूंगा, परसों वापिस आ जाऊंगा मैया। आज जाऊंगा, कल रुकूंगा, परसों आ जाऊंगा मैया, जाने दे दो। मैया कहती लाला क्या बताऊं, हृदय इतना, जब से जाने का नाम सुने हृदय इतना बेचैन हो गया, इतना रो रहा है हृदय कि मैं बता नहीं सकती। बार बार कहते। अच्छा, जब लाला कन्हैया घर पे रहते तो मैया क्या करती थी कि बासी रोटी रखती, यानी कि जो रात को बनाती वो सुबह लाला को मक्खन लगा करके लाला को खिलाती, ऐसा करती। और कई जिद्दी करने से अब मैया जब तैयार हो गई तो ठीक है, लाला हमारा कल जा रहा है छोड़ करके, तो मैया क्या करती है, कई दिनों से भोजन पकवान बनाने के लिए तैयारी करती है। पकवान बनाने की बहुत देर से पकवान बनाने की तैयारी करती है, कई रात से, कि लाला कल जाएगा हमारा। आज यहाँ पे 8 टाइम खाता था, ये सुबह में ये खाएगा, शाम को ये खाएगा, दोपहर में ये खाएगा, रात को ये खाएगा, उसके अगले दिन सुबह ये खाएगा। लाला आज बोला है आज जाएगा, कल रुकेगा, परसों आ जाएगा, यानी 3 दिन टाइम लगेगा। तो 3 दिन के लिए यशोदा मैया पूरा जा करके कई प्रकार के व्यंजन बना रही हैं। और मैया व्यंजन बना करके लाला को दिए हैं। लाला जा रहे हैं वृंदावन, वृंदावन को छोड़ करके कहाँ, मथुरा जा रहे हैं।
अब जैसे रथ पे बैठे वैसे मैया इतना रोने लग गई, इतनी रोने लग गई, इतनी रोने लग गई कि पूछिए मत। अच्छा देखिए भगवान भी कितने कठोर हैं। चुपचाप से जा करके रथ पे बैठ गए और कह रहे मैया रो मत, आज जाऊंगा, कल रुकूंगा, परसों आ जाऊंगा मैया। अब जब गोपियाओं को पता चला कि हमारा ब्रज छोड़ करके हमारे कन्हैया जा रहे हैं, तो गोपियां भी इतनी रोने लग गई, इतने रो रही हैं कि पूछ नहीं सकते। क्या की गोपियां पता है, जिस रास्ते से गोपियाओं को पता चला कि लाला कन्हैया इस रास्ते से जाने वाला है, सारी गोपियां उस रास्ते पे लेट गई और रो रही है लेट करके, और कह रही है कि लाला अगर तुम्हें जाना है, कन्हैया अगर तुम्हें ब्रज छोड़ के जाना है, तो अपना रथ जो है इस शरीर पे चढ़ा के तू जा। जब तुम ब्रज को छोड़ करके जा रहा है तो ब्रज के गोपियाओं को क्यों यहाँ रख रहा है, गोपियाओं को भी भेज दो, ले चलो। थोड़ी दूर आगे रथ बढ़ा, तब तक देखे क्या, सारी गोपियां रास्ते में पड़ी है, रो रही हैं। लाला कन्हैया रथ से उतरे, पूछे अरे क्या हुआ? तो कहे आप ब्रज छोड़ के क्यों जा रहे हो? तो कन्हैया कहते हमारा मथुरा से निमंत्रण आया है, रंग महल से, वहां से निमंत्रण आया, वहां जाना है मुझे। अरे आज जाऊंगा, कल रुकूंगा, परसों वापिस आ जाऊंगा, चिंता मत करो। पर कोई गोपियां के हृदय में थोड़ी सी करुणा नहीं जग रहा, सब रो रही हैं, कह रही है नहीं लाला, भरोसा नहीं है मुझे, मुझे पता है आप हृदय के बड़े कठोर हो। जिस माँ यशोदा ने पाला पोसा बड़ा किया, उस माँ यशोदा को जब छोड़ के जा सकते हो, तो हम सब गोपियों को आप कब छोड़ सकते हो? गोपियों को तो चुटकी भर में, 1 मिनट में छोड़ सकते हो। इसलिए मैं रह नहीं सकती तेरे बगैर। अगर तुम्हें जाना है तो ये रथ अपना इस शरीर पे चढ़ा के जा, ताकि जाते जाते हमें भी स्मरण में आएगा कि ये शरीर जब पूरा हो रहा था तो भगवान का चरण से ये शरीर पूरा हुआ है। ऐसे करके बहुत गोपियां सब कह रही है, लेकिन भगवान नहीं माने। फिर धीरे धीरे बहुत समझाए भगवान तो थाम गए। फिर रथ पे भगवान बैठे, आगे थोड़ी सी रथ ही गया आगे, तब आगे क्या देखी, राधा जी साक्षात खड़ी हैं। फिर भगवान उतर गए, कहे इतनी परेशानी हो रही है मुझे जाने में। फिर आगे राधा जी दिख गई, भगवान फिर रथ से उतरे, कहें क्या हुआ? जाने दो, मैं जा रहा हूँ मथुरा, रंग महल में निमंत्रण है, अक्रूर चाचा के यहाँ से निमंत्रण आया है, आज जाऊंगा, कल रुकूंगा, परसों आ जाऊंगा। फिर वही राधा जी भी कह रहे हैं, ये बताओ राधा के बगैर एक क्षण श्याम रह सकता है क्या? इतनी प्रेम में विवलता है, इतनी प्रेम में करुणा है कि रो रही है, और रो करके कह रही है एक क्षण को रह सकता है क्या भगवान के बगैर? तो कह रही अरे हम 3 दिन की तो बात है, मैया यशोदा को मैं समझा के आया हूँ, माँ यशोदा समझ गई है, गोपियां पीछे मिली, गोपियाओं को समझा दिया हूँ। अब आगे तुम गए, तुम्हें भी संतावना दे रहा हूं, मैं तुम्हें भी धैर्यता रखने के लिए बोल रहा हूँ कि आज जाऊंगा, कल रुकूंगा, परसों आ जाऊंगा, जाने दो ना, मुझे निमंत्रण आया है, वहां विलंब हो रहे हैं पहुंचने में, निमंत्रण में जाना जरूरी होता है। राधा जी कहती ना, नहीं जाऊंगा। फिर राधा जी एक छोटा सा गीत गाती हैं, एक शब्द में कहती हैं कि जा रहे हो तो जाओ कन्हैया, ब्रज छोड़ के, दिल तोड़ के, लेकिन इतना रहम करते जाना, जा रहे हो तो जाओ कन्हैया, ब्रज छोड़ के, दिल तोड़ के, लेकिन इतना रहम करते जाना। ऐसे ऐसे शब्द राधा जी गा रही हैं और कह रही अगर कन्हैया तुम जा रहे हो ब्रज छोड़ करके तो चले जाना, लेकिन थोड़ी सी रहम कर देना, क्या जाते जाते ही अपना जो रथ है ना इस शरीर के ऊपर से चढ़ा करके निकलो।
ताकि तुम्हें भी आनंद आए देखने में, मुझे भी आनंद आए जाने में। क्या करें, ऐसे प्रकार के कई सारे गोपियां, कई राधा रानी खूब रोती हैं, भगवान में आने नहीं मथुरा पहुंचे। अब जब मथुरा पहुंचे तो वहां पे जरासंध ने 17 बार भगवान पे आक्रमण कर दिया। 17 बार भगवान के ऊपर लड़ाई कर दिया सब चीज से। लेकिन क्या जरासंध ने भगवान को मार पाया? कभी नहीं। 17 बार भगवान ने जरासंध को उसी मंच पे, उसी रंग महल में पराजित किया। 18वें बार जरासंध ने कहा कि अब की बार मैं ब्राह्मणों को अनुष्ठान में बिठा करके जा रहा हूं। अब की बार अगर लड़ाई में, युद्ध में नहीं जीता तो इन ब्राह्मणों की मुंडी काट दूंगा। इतना सुनना था कि भगवान कहें कि इस बार मैं हार के आऊंगा। क्यों? भगवान से तो हारा तो नहीं पाता भगवान को, लेकिन ब्राह्मण ने कहा कि उस जरासंध ने ब्राह्मण को अनुष्ठान में बिठा कर के आया है। अगर मैं जरासंध को पराजित कर दिया तो हमारे चक्कर में ब्राह्मणों की हत्या हो जाएगी, इसलिए इस बार मैं हार जाऊंगा। 18वें बार में भगवान हार गए। फिर मथुरा में महादेव की जो है लाला को बुलाती अपने यहाँ और भगवान को बढ़िया सुंदर माखन मिश्री खिलाती। अब जब कन्हैया कहती मैया मुझे माखन मिश्री मत दो, अगर माखन मिश्री मुझे देती है ना तो मुझे माँ यशोदा की याद आती है, माँ मत दो। क्या बताऊं, इतनी याद आती है मैया को पर मैं जा नहीं सकता। मेरे को माखन मिश्री मत देना। माखन मिश्री देखते ही मेरी मैया यशोदा की याद आती है। वो मुझे रोज सुबह बासी रोटी माखन मिश्री खिलाती थी। मैया मत दो, मुझे ये सूखी रोटी दे दो, मैं खा लूंगा, पर मुझे माखन मिश्री मत देना। मुझे पता है ब्रज में, वृंदावन में हमारी मैया यशोदा सारे गोपियां रो रही होंगी, पर मैं अभी जा नहीं सकता। फिर भगवान क्या किए, उद्धव जी को ब्रज में भेजे। उद्धव जी जो महान ज्ञानी थे, उद्धव जी को ब्रज में भेजे और उद्धव जी से समझा पढ़ा करके भगवान भेज रहे हैं उद्धव जी को कि हे उद्धव, तुम जाओ ब्रज में और हमारी मैया यशोदा को समझाओ, कहना और गोपियों को कहना कि तुम्हारा लाला मथुरा में सही सलामत है, सुरक्षित है, आप चिंता मत करो, मत रहो। उद्धव जी आ रहे हैं उसी रथ से, कौन से रथ से? जिस रथ से भगवान गए थे उसी रथ से आ रहे हैं। तब तक जब रथ दिखा ना तो गोपियों को रथ दिख गया। गोपियाओं को लगा अरे भगवान आ रहे हैं, दौड़ करके सारे गोपियां गई स्वागत करने के लिए। अब जब देखे रथ पे कौन बैठा है तो देखे ये रथ पे उद्धव जी हैं। रथ से उद्धव जी उतरे हैं, सारी गोपियाओं को कह रहे हैं हमारा लाला, आपका लाला मथुरा में सही सलामत है, मुझे माँ यशोदा से मिलना है। उद्धव जी गए माँ यशोदा के पास, माँ यशोदा को संतावना दे रहे हैं, अरे मैया मत रो, आपका लाला सही सलामत है। हम मैया क्या कहती कि मुझे तेरे से बात ही नहीं करना उद्धव। जिस कन्हैया ने मुझे इतना रुला करके छोड़ करके गया है, वो ऐसे शरीर को रख के क्या करूंगी मैं? और कन्हैया को मेरे से प्रेम नहीं करता। अगर कन्हैया मेरे से प्रेम करता तो वो स्वयं आता। वादा करके गया था मैया आज जाऊंगा, कल रुकूंगा, परसों वापस आ जाऊंगा, लेकिन आज वर्षों बीत गया है, कभी नहीं गए। और देखिए मथुरा से वृंदावन ज्यादा दूर नहीं है। गोपियां भी चाहती तो जा करके वहां मिल सकती थी, लेकिन नहीं गई। क्यों? उनका प्रेम वृंदावन में ही है। उनको विश्वास है जहां ब्रज है वही भगवान है। भगवान का प्राण आज भी वृंदावन में है। वो तो शरीर गया था, ऐसा संतों का भाव है वृंदावन के संतों का। फिर माँ यशोदा के पास उद्धव जी पहुंचते हैं, कहती है अरे मैया लाला बहुत बढ़िया कुशलता पूर्वक है, शांति से है, आप चिंता मत लो। मैया कुछ नहीं सुनती है। उद्धव जी को इतना पता चल गया, उद्धव जी परम ज्ञानी थे। उद्धव जी का सारा ज्ञान की जो पोटली था वही यमुना जी के पास ही धरा का धरा रह गया। इससे सिद्ध क्या होता है कि ज्यादा ज्ञान भी बखाना कहीं नहीं दिखाना चाहिए, ज्ञान के साथ साथ भक्ति भी होना चाहिए।
गोपियाओं के साथ उतनी ज्ञान थी क्या? नहीं था, लेकिन भक्ति था, सच्ची भक्ति था हृदय में। भगवान जब जा रहे थे तो भगवान भी कहे कि अगर तुम्हें जाना है तो ये रथ जो है अपने हमारे छाती पे चढ़ा के जा, ताकि आपको जाने में भी आनंद आए और हमको ऊपर, हमको भी वहां जाने में खूब आनंद आए। इस प्रकार से भगवान उद्धव आए ब्रज में समझाने के लिए, कुछ नहीं समझे। फिर उद्धव जी वापिस मथुरा को चले गए, भगवान को समझाए हैं खूब कि तुम्हारे मैया कन्हैया कोई मानने वाला नहीं है, अब क्या करें। उसके बाद भगवान वहीं पे रहे। फिर आता है भगवान का एक दिन, विवाह का समय आ जाता है। भगवान कहते हैं, राजा सीत भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान। विदर्भ देश की अधिपति राजा जो है उसका नाम है भीष्मक। रुक्मिणी जी के पिताजी का नाम था भीष्मक। वो कहाँ के थे? विदर्भ देश के अधिपति थे, यानी कि विदर्भ देश के राजा थे। वह सरोवर में कमल पत्र पर एक कन्या को पाए हैं। वो सरोवर में कमल का पत्र था, उस पे एक कन्या को पाए हैं। नाम क्या है? रुक्मिणी। मैं रोज जाता हूं वहां और आपका गुणानुवाद सुनता हूं, और रोज आपका गुणानुवाद सुनने के बाद क्या कहते हैं, रुक्मिणी जी तो भगवान से बचपन से प्रेम कर रही हैं। क्यों? वहां पे सरोवर में जब रुक्मिणी जी जाती थी तो भगवान का गुणानुवाद सुनती थी, तो बचपन से ही रुक्मिणी जी माने भगवान से प्रेम करती थी। और उसका एक, रुक्मिणी जी का बड़ा भाई था, उसका नाम था रुक्मी। उसका इच्छा था कि हमारी बहन की शादी जो हो वो शिशुपाल से हो। भाई चाहता था कि हमारी बहन की शादी शिशुपाल से हो, लेकिन स्वयं रुक्मिणी जी चाहते थे कि हमारी शादी, हमारी विवाह कृष्ण से हो। ऐसे करके शिशुपाल के गले में हम माला डाले। वो भाई चाहता था कि हमारी बहन शिशुपाल के गले में माला डाले, लेकिन रुक्मिणी जी कृष्ण से विवाह करना चाहती थी। क्या हुई, एक दिन सोते हुए मथुरा वासी को द्वारिका वासी बना दिए। रातों रात भगवान सोते हुए मथुरा वासी को द्वारिका वासी पता चले। द्वारिका वासी को पता चला, ये तो मथुरा वासियों को पता चला कि ये द्वारिका वासी बन गया है। फिर भगवान कहें कैसे करें। अब देखिए यहाँ पे भी आता है, तो रुक्मिणी जी पत्र लिखती हैं एक, किनके लिए? भगवान के लिए। और रुक्मिणी जी एक पत्र लिख करके ब्राह्मण देवता से कृष्ण तक पहुंचाते हैं। अब ये संकेत क्या है कि हमें अगर कोई बात भगवान तक पहुंचाना हो तो उसमें सबसे बड़ा हाथ किनका आता है? विप्र देवता का आता है, ब्राह्मणों का आता है। रुक्मिणी जी सुंदर एक पत्र लिखती है। श्लोक क्या है? श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्वेश्य निर्वेश्य कर्ण विवरैर्हरितोऽङ्गतापम् रूपं दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युतां विशति चित्तमपत्रपं मे। हे भुवन सुंदर, तुम्हारे गुणों को सुंदर तुमसे प्रेम कर मैं बैठी हूँ। आपके गुणों को देखकर मैं आपसे प्रेम करके बैठी हूँ। कात्वा मुकुंद महति कुलशील रूपा। विद्या में, अवस्था में, सुंदरता में आपके समान कमजोर नहीं हूँ। कौन कह रही है? रुक्मिणी जी अपने पत्र में लिख रही हैं। विद्या में, अवस्था में, सुंदरता में आपके समान से कम कमजोर नहीं हूं। ये भी बताया है, ये मत समझ लेना कि काली कलौटी हूं। रुक्मिणी जी कह रही कि ये मत समझ लेना कि मैं काली कलौटी हूं, आपके जैसे ही हूं। और ये भी मत सोचना कि मैं अनपढ़ हूं, मैं पढ़ी लिखी हूं। आपके मामले में कम नहीं हूं, आपके किसी भी मामले में। और
क्या के कुल में सील में सबसे श्रेष्ठ हूँ, मैं अपने कुल में सबसे श्रेष्ठ हूँ। लेकिन विडंबना यह है कि प्रेम आपसे करती हूँ, लेकिन भैया हमारा जो है वो शिशुपाल से चाहता है कि विवाह हो। क्या करूं? मैं सिंघनी हूं और शिशुपाल सियार है, क्या करूं? विवाह तो आपसे करना है। निर्मथ्य चैद्य मगधेन्द्र बलम प्रहस्य माम राक्षसे न विधिनोद्वह वीर्य शुल्काम। फिर रुक्मिणी जी कहती हैं, अगर आप ऐसे विवाह नहीं करोगे तो मैं राक्षस विधि से भी विवाह करने के लिए तैयार हूं। राक्षस विधि, अब देखिए यहाँ पे विवाह का 3 विधि है। पहला विवाह का जो विधि है ब्रह्म विधि है, दूसरा गंधर्व विधि है और तीसरा राक्षस विधि है। ब्रह्म विवाह माने माता पिता के मत से, माता पिता के आज्ञा अनुसार विवाह हुआ। गंधर्व विवाह माने स्वयं एक दूसरे को माला डाल लिए। और राक्षस विवाह माने लेकर के 1 2 3 हो गए। ऐसे करके तो रुक्मिणी जी कह रही है मैं उस विधि से भी विवाह करने के लिए तैयार हूं आपसे। तो सुनना, एक काम करना, मैं रुक्मिणी जी कह रही हैं मैं रोज जाती हूँ सरोवर, वहां पे आपका गुणानुवाद सुनने के लिए। आप उधर से रथ पे आना, और जब मैं वहां सरोवर जाती हूँ तो वहां माँ कात्यायनी की पूजन करती हूँ, वहीं पूजन कर लूंगा और वहीं 4 बार ऐसे घूम के 1 2 3 हो जाऊंगा। इस प्रकार से मैं भी आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूं। अब भगवान सज धज के तैयार हो गए हैं। भगवान रथ पे चल के आ रहे हैं, उधर से रुक्मिणी जी आई हैं, बढ़िया सुंदर सरोवर के पास में माँ कात्यायनी की पूजन कर रही हैं। पूजन की, वो वैसे रथ से उतरे भगवान, जैसे उतरे उसके बाद पूजा उजा सब सीताराम। सीधा हाथ पकड़ी रुक्मिणी जी, 1 2 3, और सब ब्रजवासी कहते ले गयो ले गयो ले गयो, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अब जो है सब यहाँ कहते हैं ले गयो। फिर जाकर के भगवान श्री कृष्ण का धूमधाम से विवाह संपादित हुआ। भगवान पहले माँ रुक्मिणी श्री कृष्ण के गले में माला डालती हैं, फिर कृष्ण भगवान रुक्मिणी जी के में गला डालते हैं। उसके बाद जो उनके भीष्मक थे, पिता भीष्मक थे, उन्होंने कन्या दान किया है। अब आज की कथा को भी यही विवाह तक विश्राम करेंगे। अब भगवान का विवाह हो गया संपन्न। अब विवाह के बाद जो 1 2 छोटा कुछ बधाई वगैरह होता है, यहाँ पद के माध्यम से, भजनों के माध्यम से उसका आनंद लीजिए। और कल की कथा जो है शाम को 4 बजे से होगी, है ना। कल विश्राम दिवस है। कल की कथा का हम समय रख दिए हैं 2 घंटे, 4 बजे से 6 बजे तक। 6 बजे कथा का विश्राम, ठीक 6 बजे हो जाएगा, 4 बजे प्रारंभ हो जाएगा। अब यहाँ भगवान का विवाह हुआ है, हम सब भी उत्सव मनाइए। एक विवाह का उत्सव हम और भी मनाएंगे इस घर में, जब अक्षित भैया का विवाह होगा तब उत्सव मनाएंगे, है ना। जल्दी हमें सूचना मिलने वाला है कि उनका विवाह होने वाली है, तो उनके में भी उत्सव मनाएंगे। और जब उनका विवाह हो जाएगा, विवाह के भी कुछ दिन हो जाएंगे, तो अक्षित भैया को यजमान बना करके थोड़े बड़े रूप में कथा का आयोजन करेंगे। ऐसा हमारे कान तक बात पहुंची है ना। अब सब जो है भगवान का उत्सव मनाते हैं। क्या कहते हैं? तो सारी गोपियां पद गाती हैं, आवो मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगावो, आवो मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगावो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आवो मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगावो, मेहंदी लगावो मुझे ऐसे सजावो,
मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन